जाप कैसे करें, सुमिरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो, जिह्वा हिले न होंठ, ना जिह्वा हिले न होंठ और भीतर भीतर चला, ये श्रेष्ठ जप है। ध्रुव जी ने जैसी ध्यान करते हुए भगवान में जब प्राण साध लिए, पांव के अंगूठे के बल पर खड़े हो गए। एक 5वां महीना खत्म, 6वां महीना लगा, पांव के अंगूठे के बल खड़े हो गए, प्राण वायु रोक ली, सांस रोककर जो पुकारा परमात्मा को, इंद्रासन हिल गई। इंद्र बोले प्रभु ये इंद्रासन क्यों हिल रही है? भगवान बोले मेरा भक्त समाधि लगाए बैठा खड़ा है, तो प्रभु जाके दर्शन दो। भगवान बोले ऐसे ध्रुव जैसे भक्तों को मैं दर्शन देता नहीं, ध्रुव जैसे भक्तों का मैं स्वयं दर्शन करता हूँ। ध्रुव जैसे भक्तों का मैं स्वयं दर्शन करता हूँ। इसलिए दर्शन भगवान का जब किया, भगवान दौड़ पड़े भक्त के लिए। ध्रुव जी के सामने आकर भगवान श्री हरि खड़े हुए। ध्रुव जी आंखें बंद किए ध्यान कर रहे हैं, भगवान के दर्शन वो अपने हृदय में कर रहे हैं। और जब भीतर दर्शन था तो बाहर आंखें खोलने की जरूरत, बाहर वो ढूंढते हैं जिनके भीतर खाली है, जिनके भीतर ही भगवान भरे हैं, वो बाहर क्यों ढूंढेंगे? ईश्वर बाहर का सब्जेक्ट नहीं है। भगवान कहाँ का विषय है बताओ? भगवान बाहर से मिलेंगे कि भीतर से? बोलो कैसे? भीतर से कैसे मिलते? अच्छा ये बताओ, पढ़ाई आपके बाहर है कि भीतर है? बोलो जोर से। आप में से कितने लोग अखबार पढ़ लेते हैं? हाथ उठाओ जरा जो अखबार पढ़ लेते हैं। हिंदी वाला जो पढ़ सकते हैं वो हाथ उठाएं। अखबार, अखबार में जो लिखा है पढ़ लेते हो? कैसे पढ़ते हो? अच्छा चाइना के लोगों को अखबार दिया जाए आपका वाला हिंदी का, चाइना वाले तो पढ़ लेंगे? नहीं। अच्छा आपको चाइना वाला अखबार दे दिया जाए तो आप पढ़ लोगे? क्यों नहीं पढ़ोगे? क्यों नहीं पढ़ोगे? क्योंकि आपको चाइना की भाषा नहीं आती, लेकिन आपको हिंदी आती है तो हिंदी का अखबार पढ़ लेते हो। अच्छा ये बताओ, अखबार में जो लिखा है वो आपके भीतर से निकल रहा है कि कहीं बाहर से आ रहा है? बोलो। काखा गाघा का ज्ञान यदि भीतर ना हो तो अखबार के काखा गाघा को पहचान पाओगे? बोलो। इसलिए भाषा बाहर नहीं होती, भाषा अंदर होती। आपके भीतर भाषा घुसी है, इसलिए आपको अखबार आता है पढ़ना। यदि भाषा का बोध भीतर ना हो तो आप जिस भाषा का ज्ञान नहीं है, जो भाषा भीतर नहीं है, आप वो अखबार नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उस भाषा का ज्ञान आपके भीतर। पर जो भाषा भीतर है वो अखबार में दिख रही है, आप पहचान रहे हो। हिंदी के अखबार को आप पहचान लोगे क्या लिखा है, पर यदि आपको इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश के अखबार को नहीं पहचान पाओगे। आपको तमिल नहीं आती तो तमिल के अखबार में क्या लिखा है आप नहीं पहचान पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। इसका मतलब है कि भाषा का ज्ञान जब भीतर होगा तो बाहर के अक्षर समझ में आएंगे। उसी तरह भक्ति जब भीतर होगी, प्रेम और श्रद्धा जब भीतर होगी तो बाहर के भगवान समझ में आ जाएंगे। अब भीतर है ही नहीं कुछ भगवान की आस्था श्रद्धा, तो बाहर ढूंढते रहो तुम्हें पत्थर नजर आए। जैसे भाषा बाहर का सब्जेक्ट नहीं है, भाषा कहाँ का विषय है? भीतर। ऐसे ही भजन भक्ति भगवान बाहर का विषय नहीं है, भक्ति भी भीतर का विषय है, अंदर का। इसलिए भगवान को बाहर न ढूंढो,
मोको कहाँ तो ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना काशी ना कावा ना रहता कैलाश में, मोको कहाँ तो ढूंढे बंदे मैं तेरे विश्वास में। यदि विश्वास है खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं, पल भर की ही तलाश में, मोको कहाँ तो ढूंढे बंदे मैं तेरे विश्वास में। यदि भीतर ईश्वर है, विश्वास है, तब ना परमात्मा है। और भीतर नहीं है कुछ, विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, तो बाहर ढूंढती रहो। तुम्हें पत्थर के सिवा कुछ नजर आए तो बताना। बोलो बाहर पत्थर है, भीतर क्या है? भगवान। जब भीतर भगवान होगा तो बाहर पत्थर में भी दिख जाएगा। कबीरदास जी ने एक दोहा गाया है, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कबीरदास जी मूर्ति पूजा के पक्ष में है कि विरोधी है? कबीरदास जी जोर से विरोधी हैं? किसके विरोधी है? तो आप पक्ष में हो मूर्ति पूजा के कि विरोध में हो? पक्ष में। आप मूर्ति पूजा में पक्ष लेते हो, मूर्ति पूजा। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? पक्ष नहीं ले रहे हैं। आप ऐसा कहना, आप बताओ मूर्ति पूजा सही है कि गलत है? जोर से सही है, सही। आप बताओ तो सब वाले भैया, मूर्ति पूजा सही है कि गलत? आप बताओ। सही है, सही है, सही है। पीछे वाले भैया सही है। तो कबीरदास जी ने ये क्यों कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और तासे तो चक्की भली पीस खाए संसार। चलो बताओ ऐसा क्यों कहा? और एक बात मैं आपको बता दूं कि कबीरदास जी भी भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं। और कबीरदास जी जब राम के भक्त हैं तो राम का भक्त भला राम की मूर्ति का विरोध कैसे कर सकता है? तो कबीरदास जी मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं है। यदि मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं है तो फिर ये दोहा क्यों कह रहे हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले? अब आओ इसे समझते हैं। आप जानते हो उसका रहस्य कि नहीं? नहीं जानते तो मैं समझाऊं। जानते हो तो समझाने की जरूरत ही नहीं। बताओ कि ना बताओ? सुनो। कबीरदास जी मूर्ति पूजा के पक्ष में है, राम के पक्ष में है। राम के बहुत बड़े पुजारी हैं। तुलसी के पत्ते में राम नाम लिखकर पानी में डुबाकर जिसे पिला देते हैं उसका सारा रोग दूर हो जाता है। ये कबीरदास जी की जीवनी में लिखा है। कबीरदास जी रामानंदाचार्य जी के चेला हैं, शिष्य हैं। कबीरदास जी को रामानंदाचार्य जी मंत्र नहीं दे रहे थे तो कबीरदास जी रात के सुबह भोर के 4 बजे सीढ़ियों में लेट गए कि गुरुजी ऐसे तो मंत्र दे नहीं रहे हैं, तो लेट गए। वो मैया भी लेट गई पीछे। मैया जागो मेरी माँ। कबीरदास जी लेटे तो मैया बोली मैं भी लेट। सुनो, कबीरदास जी सीढ़ियों के नीचे लेट गए। अब रामानंदाचार्य जी आए और रामानंदाचार्य जी स्नान करने आए तो उनका पांव सीढ़ियों की जगह अब सीढ़ियों पे लेटे तो कबीरदास जी की छाती पे पड़ा। यहाँ भाई सीढ़ी पे आप लेट जाओगे और हम आएंगे तो स्वाभाविक है हमारा पांव आपके शरीर के किसी हिस्से में पड़ेगा ही पड़ेगा, यदि उसी रास्ते पे आप लेटे हैं तो कबीरदास जी की छाती पे रामानंदाचार्य जी के चरण पड़े और जैसे ही चरण पड़े तो रामानंदाचार्य जी को लगा राम 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 कोई सो रहा था और मैंने पांव रख दिया तो उनके मुंह से बोला निकल पड़ा राम 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 राम। और जब राम राम निकला तो कबीरदास जी ने गुरु जी के मुंह से निकला हुआ राम राम ही उन्होंने इस मंत्र को ही गुरु मंत्र मान लिया कि गुरु जी ने मुझे स्पर्श करके मंत्र दिया। और कबीरदास जी चरणों में गिर पड़े, गुरुजी
आप ऐसे मंत्र दे नहीं रहे थे, तो आपसे मंत्र लेने के लिए मैंने इतना क्षमा। कभी ना गुरुजी ने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले आपके पास आए थे, गुरु मंत्र दे दो। आपने कहा कि अभी तुम कच्चे हो और आप दे नहीं रहे थे, तो मैं यहाँ लेट गया। तब कबीरदास जी को गले लगाया। रामानंदाचार्य जी ने कहा कि अब तुम